क्लास 10। आज हम इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास में हम वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो उनकी वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि किसी स्पेसिफिक एंगल्स पे उनकी वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, एक टेबल हम बनाएंगे, उस टेबल को हम किस तरीके से बना रहे हैं वो तरीका हम आपको बता देंगे, शॉर्ट तरीका, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अपने से भी बना के उसको कर सकते हैं। और उसके अलावा आज हम जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे कि कैसे हम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं इन टी रेशियोज का यूजिंग ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम टी रेशियो का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का शॉर्ट फॉर्म है टी रेशियो। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में बताया होगा कुछ रिलेशंस हमने बताया होंगे, जैसे हमने बताया होगा ये कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि अगर हमें साइन थीटा मालूम है तो उसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो कोसेक थीटा होता है। इसी तरह हमने ये बताया होगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी बताया था। इसके अलावा हमने ये बताया होगा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, और एक और आज हम बता दे रहे हैं टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। तो देखो, टैन थीटा इज इक्वल टू हमने बताया होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अब हम न्यूमरेटर में देखो परपेंडिकुलर है, डिनोमिनेटर में देखो बेस है, तो हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें। दोनों में हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड अगर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होल डिवाइडेड बाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब देखो इसको करने का फायदा क्या हुआ कि ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने लास्ट क्लास में बताया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा और डिवाइडेड बाई ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम कॉस थीटा भी कहते हैं। तो इसका मतलब टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, तो हमने ये इसलिए बताया क्योंकि हम इसका यूज करेंगे उस टेबल को बनाने में। जो वैल्यूज हम निकालेंगे करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक वैल्यूज एंगल से करस्पॉन्डिंग जो हम टी रेशियोज की वैल्यूज निकालेंगे उसमें हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने इस चीज को पहले ही बता दिया। ठीक है, चलो अब हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम इस एक कॉलम में 6 के 6 टी रेशियोज को लिख लेंगे। जैसे सबसे पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कोसेक, पांचवा है सेक और लास्ट है कॉट। ठीक है, अब इसके बाद
हम इस तरफ थीटा की वैल्यूज लिखते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक एंगल्स, हमारे स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहां पे हम लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम ऐसे कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरीके से कुछ टेबल बनेगा। देखो ये जो कॉलम है, ये जो ब्लॉक बना हुआ है, ये किस चीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, साइन 0 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरह ये साइन 45 को रिप्रेजेंट करेगा, ये साइन 60, ये साइन 90। सिमिलरली कोई सा भी अगर हम ब्लॉक उठा ले, सपोज हमने इस ब्लॉक की बात करी, अगर हम पूछे कि ये कौन सा ब्लॉक है, तो ये कौन सा ब्लॉक होगा भाई, ये देखो ये tan के करस्पॉन्डिंग है और 45 के नीचे है, इसका मतलब ये जो ब्लॉक होगा ये tan 45 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम सारे के सारे ब्लॉक्स में वैल्यूज को फिल करने जा रहे हैं। तो देखो इसको फिल करने का शॉर्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले जो साइन वाला हमारा रो है, ये जो रो है फर्स्ट रो, साइन के करस्पॉन्डिंग जो रो है उसमें हम क्या करें, इस तरीके से नंबर भर दें, जैसे 0 1 2 3 4। एक लाइन से हम नंबर्स भर दें, कौन कौन से, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, हम जितने भी नंबर्स हमने लिखा है सबके में डिवाइड कर दें 4 से। कितने से भाई, 4 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 0/4, फिर इधर हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, फिर ये होगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/4। क्लियर, इतना समझ में आ गया। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिंपल 0 1 2 3 4 लिखा और फिर सब में डिवाइड कर दिया है 4 से। क्लियर, तो ये अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो आया है उसका हमें स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट सभी का, ये भी स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे, देखो 0/4 होता कितना है, 0 ही होता है, तो 0/4 तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह ये देखो √1/4 है, तो इसमें 1 का भी रूट है, 4 का भी रूट है, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है और 4 का रूट कितना होगा, 2 होता है। यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 होती है। ठीक है, इसके बाद 45 डिग्री की अगर बात करें, 2 का स्क्वायर रूट तो √2 ही होगा अपॉन, या फिर इस तरीके से देखो इसको, 2 से अगर हम 4 को डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा ना, तो ये हो जाएगा √1/2। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, जबकि 2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाएगा, तो साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। क्लियर है। अब इसके बाद साइन 60, ये 3 का स्क्वायर रूट है, तो ये √3 हो जाएगा अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये 4 से ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में, 1 बार में, एक बार में कैंसिल होगा। तो अब ये 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 हो जाएगा, यानी कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक, तो साइन 0 की वैल्यू आ चुकी है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2,
और साइन 91। ये हमारा साइन की वैल्यूज होती हैं डिफरेंट स्पेसिफिक एंगल्स के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये छोटा सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं कैसे कर किया हमने कि सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 लिखा, फिर सब में 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद सब में हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब स्क्वायर रूट लगाने के बाद हमने सॉल्व कर दिया, जितना भी आ रहा है वही हमारी उस स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू हो जाएगी साइन के केस में। ये सब के सब साइन की वैल्यूज है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम कॉस की निकालने जाएंगे तो कॉस के लिए देखो क्या होता है भाई, जो चीज इस तरीके से लिखी हुई है बस हम इसी को रिवर्स कर देते हैं, उल्टे तरीके से लिखेंगे, उल्टे से, यानी कि जो पहले पे है, सॉरी लास्ट पे जो है वो पहले पे आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे सेकंड पे आ जाएगा, फिर ये थर्ड वाला थर्ड पे रहेगा, यहाँ पे जो ये सेकंड पे है वो ये फोर्थ पे चला जाएगा, चौथे पे, और ये जो फर्स्ट पे है वो बिल्कुल लास्ट पे चला जाएगा। तो वो हमारा cos की वैल्यूज को डिनोट करेगा। ठीक है, इसका मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर भाई, 1 होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू √3/2 होनी चाहिए। cos 45 1/√2 ही होगा। cos 60 1/2 होगा और cos 90 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइन और cos की वैल्यूज हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हमें ये इन चारों को लिखना है। तो देखो tan 0 हमें चाहिए, तो हमने tan की वैल्यू निकालनी है। अब हमने अभी इस टेबल को बनाने के पहले बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो अगर हमें tan 0 चाहिए, tan 0 चाहिए, तो tan 0 कितना हो जाएगा भाई, sin 0 अपॉन cos 0। tan 0 जो है वो हो जाएगा हमारा sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, क्योंकि हमने बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan 0 इज इक्वल टू हो जाएगा sin 0 अपॉन cos 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी है भाई, देखो sin 0 की वैल्यू तो 0 है, तो यहां हम लिखेंगे sin 0 की जगह 0 अपॉन cos 0 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 0 अपॉन 1 कितना हुआ, 0। तो tan 0 की वैल्यू हमारी 0 हो गई। क्लियर है, tan 0 की वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली अगर हमको tan 30 निकालना है तो tan 30 हम यहां लिख देते हैं, सपोज tan 30 इज इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 अपॉन cos 30 की वैल्यू √3/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/√3, यानी कि tan 30 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/√3। ठीक है, इसी तरह हम tan 45 जब निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, sin 45 अपॉन cos 45। तो sin 45 हमारा 1/√2 है, cos 45 भी 1/√2 है, दोनों सेम है। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर? अब इसी तरह tan 60 निकालना है हमें, तो tan 60 यानी कि sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 हमारा √3/2 है और cos 60 हमारा 1/2 है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा कितना, √3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं √3। ठीक है, अब इसके बाद tan 90 अगर हमको चाहिए, tan 90 का मतलब क्या हो जाएगा, sin 90 अपॉन cos 90। ठीक है, तो tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90। अब sin 90 की वैल्यू तो 1 है अपॉन cos 90 की वैल्यू 0 है,
1/0, देखो जब भी किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में हमारा 0 है तो वो एक अनडिफाइंड नंबर को डिनोट करता है, यानी कि उसको हम इन जनरल इंफिनिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसकी डेफिनेशन आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 1/0 को इन जनरल इस साइन से लिखा जाता है जिसको कि इंफिनिटी बोला जाता है। तो इसलिए हम tan 90 की जगह लिख दें इंफिनिटी। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमें कोसेक की वैल्यू चाहिए तो हमने बताया था कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। जो भी कोसेक की साइन की वैल्यू होगी उसको हम 1/, के टर्म में लिख दें अगर, तो वो कोसेक की वैल्यू हो जाती है। तो देखो कोसेक हमारा कितना होगा, कोसेक 0 की अगर हम बात करें तो कोसेक 0 हो जाएगा 1/sin 0। यहां पर अगर हम फिर से लिखें कोसेक 0 इज इक्वल टू 1/sin 0। तो 1/, और sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये हो जाएगा 1/0। और 1/0 अभी हमने क्या बताया था, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, इंफिनिटी। 1/0 का मतलब इंफिनिटी होता है, तो कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी। अब फिर कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी भाई, कोसेक 30 डिग्री देखो sin 30 का उल्टा होगा, तो sin 30 तो हमारा 1/2 है, तो इसको अगर उल्टा कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 का मतलब तो 2 ही हुआ, तो ये हो जाएगा 2। फिर इसी तरह कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो कोसेक 45 जो होगा, हम सबसे पहले sin 45 को देखें और फिर उसका उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा √2/1, और √2/1 का मतलब √2 ही हुआ, क्योंकि 1 तो नीचे लिखने का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद कोसेक 60 चाहिए हमें, तो कोसेक 60 जो होगा उसके लिए हम sin 60 की वैल्यू देखेंगे। sin 60 की वैल्यू हमारी दी हुई है √3/2, तो इसलिए कोसेक 60 क्या होगा, इसको उल्टा कर दें, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। क्लियर। अब कोसेक 90 चाहिए हमें, तो कोसेक 90 का मतलब sin 90 का उल्टा। अब sin 90 हमारा 1 है, तो 1 का अगर हम उल्टा करें तो वो भी तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए कोसेक 90 भी हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। चल अब आगे सेक की अगर हम बात करें, सेक इन सभी एंगल्स की बात करें, तो सेक 0 का मतलब हुआ cos 0 का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ cos 0। तो cos 0 तो हमारा 1 है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। ठीक, अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू, सेक 30 डिग्री की वैल्यू के लिए हमें cos 30 को उल्टा करना पड़ेगा, तो cos 30 √3/2 है, इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3। ठीक है, फिर सेक 45 cos 45 को उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा √2। फिर सेक 60 के लिए हमें cos 60 को उल्टा करना पड़ेगा, ये 2। और सेक 90 निकालने के लिए हमें cos 90 को उल्टा करना पड़ेगा, तो cos 90 को जब हम उल्टा करेंगे तो ये cos 90 तो 0 है, लेकिन जब सेक 90 निकालेंगे तो हमें ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 की वैल्यू इंफिनिटी, तो हम इसमें इंफिनिटी कर देंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद कॉट के लिए, कॉट किसका रिवर्स होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है भाई, tan का होता है। ठीक, तो cot 0 की वैल्यू अगर हमको लिखनी है तो वो कितनी होगी, 1/tan 0, और tan 0 की वैल्यू तो 0 है, तो cot 0 कितना हो जाएगा, 1/0, और 1/0 मतलब इंफिनिटी। ठीक है, ये cot 0 हो गया। फिर cot 30 डिग्री, अब cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 का उल्टा, तो tan 30 है हमारा 1/√3, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक, फिर cot 45 tan 45 का उल्टा, तो 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर cot 60 √3 है, सॉरी cot 60 हमें निकालना है, तो tan 60 का उल्टा होगा, tan 60 हमारा √3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा।
उल्टा कर दिया हमने। और cot 90, अब देखो cot 90 इज इक्वल टू क्या होगा 1/tan 90। इसमें भी वही लॉजिक लगेगा कि cot 90 इज इक्वल टू 1/tan 90 इज इक्वल टू 1/infinity। और ये ध्यान देना कि कभी भी अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ रहा है और न्यूमरेटर कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, 0 और 0 किसी को भी छोड़ के, मतलब इंफिनिटी और 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ भी है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 को टेंड करती है। वो एक्चुअली 0 होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑलमोस्ट 0 होती है, जिसको कि हम लिमिटिंग वैल्यूज बोलते हैं। और 1/infinity की जगह हमेशा 0 पुट किया जाता है, ठीक है। तो 1/infinity टेंड्स टू 0, तुम यहां पे cot 90 की वैल्यू कितनी लिखेंगे 0, ठीक है। या फिर तुम इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो tan की जो वैल्यूज होंगी cot में सेम वैल्यूज हैं, जबकि वो उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरह कोसेक और सेक में भी जो चीज कोसेक की वैल्यू है सेम चीज उल्टे डायरेक्शन में सेक की है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टेबल को फॉर्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है। अगर साइन का कॉलम हमने बना लिया तो बाकी सब के सब अपने आप बनते जाते हैं। क्लियर? तो ये हमने आज आपको ये जो टेबल होता है एंगल का, स्पेसिफिक एंगल से करस्पॉन्डिंग, वो हमने आज बता दिया। अब नेक्स्ट जो मेरी कल क्लास होगी उसमें मैं इन एंगल्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करें कि जो हमने ये सब वैल्यूज लिखी हैं, मेनली जो हमें प्रूव करना है वो है साइन और कॉस के बारे में, क्योंकि बाकी जो है वो तो रिवर्स उनका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से ही आता है। लेकिन जो ये साइन और कॉस है, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सबको हम ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव करें ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ऑफ करते हैं।